गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज आप सुनने जा रहे हैं अब्दुल की हुकअप स्टोरी का तीसरा एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको पहला और दूसरा एपिसोड पसंद आया होगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और आप समलैंगिक सच्ची कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल वी आर क्वेयर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते और हम तीसरा एपिसोड जो है वो शुरू करते हैं। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था कि वो आरओ ठीक करने आया सर्विस मैकेनिक शाहिद मेरे नजरों के सामने खड़ा था। उसे मैंने अंदर आने को कहा। उसे देखकर मैं बस खो सा गया था। मेरी नजरें नहीं हट रही थी। अंदर से ही मन के लड्डू फूट रहे थे। मैं सो कर उठा था और मैं उसे देखकर उछलना कूदना चाहता था, पर अंदर का तूफान बाहर एक शांत चेहरा लिए हुए मैं बस उसे घूर रहा था। अब शाहिद अंदर आया। वो बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था। वो अंदर आकर खामोशी से सोफे पर बैठ गया और कांपते हुए आवाज में कहता है कि सर, आपका आरओ ठीक से चल तो रहा है ना? मैं उसको ये दिखाना नहीं चाहता था कि मैं कितना रोया हूं इसके लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, उसके लिए कितना तड़पा हूं, पागलों जैसा हो गया था उसका प्यार पाने के लिए। मैं फिलहाल बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हुए किचन में गया और किचन में जाकर के कॉफी बनाने लगा। अब मैंने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तब उसने अपने मन में चल रहे परेशानियों को अपने जिस्मानी हरकतों से दिखाया। मैंने देखा कि वो हाथों और पैरों की उंगलियों को मसल रहा है, जैसे उसके अंदर भी काफी कुछ चल रहा हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे कॉफी दी। अब काफी शांति थी। मैंने बस इतना ही पूछा कि मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया था। शाहिद शॉक्ड हो गया कि इन्हें पता चल गया। शाहिद हाथ मसलने लगा और कॉफी मग को रगड़ते हुए नजरें उठाकर मेरी तरफ देखता है और कहता है कि पता नहीं क्यों किया, पर मैं आपसे डर गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि मुझसे डर लगने लगा है। शाहिद ने कहा कि मुझे लगा कि सब हराम है जो मैंने किया, जो हम दोनों के बीच हुआ, जो दो पुरुषों के बीच हुआ। समलैंगिकता हराम है, अल्लाह कभी माफ नहीं करेंगे। तब मैंने कहा कि अच्छा, फिर अब क्या सोच कर आए हो? शाहिद ने कहा कि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। अब्दुल सर, आपसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। मैं बीच में फंसा हुआ हूं क्योंकि मेरी पत्नी को बेबी हुआ है और हमने एक दूसरे के साथ महीनों से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। पर इस बीच मुझे फिर आप मिले। मैं काफी तनाव में रहता हूं। मेहनत करता हूं कि कल को मेरी बेबी के लिए कुछ बचा पाऊं, मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ कर पाऊं, और यहाँ उतनी सैलरी भी नहीं मिलती। आपसे मिलने के बाद आपको देख करके एक पुरानी बरसों से दबी हुई एहसास जाग गई और मैंने अपना काबू खो दिया था। सब पहली बार हुआ था सर, और मैं जोश में भी था। और आप जो जिस तरीके से आपके कपड़े खुल गए थे, मैं सच कहूं तो बहुत ज्यादा महसूस करने लगा। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को। मैंने पूछा कि अब हफ्तों बाद फिर से क्यों आए? अगर इतना पछतावा है, हराम है, इतना ज्यादा सोच रहे हो तब। शाहिद ने काफी इमोशनल होकर के इस प्रश्न का जवाब दिया और कहा कि सर, मुझे आपके साथ वो सब करके जो मजा आया, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन वो कभी किसी और के साथ नहीं आया।
किसी और के साथ मतलब किसी महिला के साथ नहीं आया। और मैं इस बात से डरा हुआ हूं कि आप ये सारी बातें कहीं किसी को बता न दें तो मेरी इज्जत का क्या होगा। मेरी पत्नी भी है, अगर किसी को भी पता चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यहाँ गुरुग्राम में बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब मिली है। पत्नी को अगर मालूम हुआ तो वो पता नहीं क्या करेगी। मैं सच कहूँ तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मेरी तो गृहस्थी ही खत्म हो जाएगी। अब साहिद की ये बातें सुनकर मैं तो मुस्कुराने लगा, क्योंकि पसंद तो वो भी करता था। खैर, मैं अपने हफ्तों के जो दर्द था और शाहिद की तलाश वाली कोई भी बात जो दिल के अंदर दफन थी उसे मैंने जाहिर नहीं होने दी और उसे दफन ही रहने दिया। और शाहिद से कहा कि मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूं, इस बात के लिए कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और यकीन मानो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कभी किसी का भरोसा ना तोड़ा हूं ना तोड़ूंगा। और फिर बातों के बीच कॉफी खत्म हो गई थी। मैंने शाहिद से कहा कि बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान मत हो, मैं कोई परेशानी नहीं, समाधान हूँ। आओ मसाज कर दूं, थके से लगते हो। बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी हम दोनों के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। अब मैंने दरवाजा बंद किया और शाहिद से कहा कि मुझे तुम्हारे लिए जो भी करना पड़े मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी बीबी बच्चों को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। अब मुझे शाहिद ने कसम दी कि मैं किसी को ना बताऊं। और फिर क्या, मैंने मसाज करना चालू कर दिया। दरअसल मुझे उसे छूना था, नजदीक से उसके जिस्म पर हक जताना था। सुबह का वक्त था, इत्तेफाकन मैंने शाहिद की बहुत अच्छे से मसाज तो की, पर मेरी नजर उसके कहीं और भी गई। एक कट का निशान था जो कि जांघों के पास था। मैंने पूछ लिया कि ये निशान कैसा है। तब शाहिद ने कहा कि है एक छोटी सी कहानी, फिर कभी बताऊंगा आपको। फिर मैंने पूछा नहीं, क्योंकि वो उस दाग के साथ भी आकर्षक लग रहा था। शाहिद ने मुझसे अब परमिशन मांगी, क्योंकि वो बहक चुका था। उसने कहा कि बहुत हिम्मत जुटा करके उसने कहा कि हक जताते हुए, किस करना चाहता हूँ, क्या परमिशन है? अब उसने बस इतना सा कहा। और कॉफी पीने के बाद हम दोनों का शरीर गर्म भी था। और मेरे हाँ कहते ही शाहिद ने मेरे होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। वो कूद पड़ा मेरे होठों पर। और फिर उस दिन घंटों हम एक दूसरे से लिपटे रहे, प्यार करते रहे और हमने शारीरिक संबंध भी बनाए। और मैंने उसे अच्छे से समझाया भी कि मैं भी पसंद करता हूँ, पर उसने मेरी बातों को मजाक में लिया, ध्यान नहीं दिया। उसे प्यार का अब तक नहीं पता था, उसे बस जिस्मानी ज़रूरतों का पता हो चला था। खैर, मुझे तो पता था कि उसे समय लगेगा। मेरे दिल की बातें अब तक दिल में रह गई थी, ताकि मैं कमज़ोर न पड़ जाऊं उसके सामने इजहार करके। और अब हर शनिवार और रविवार हम दोनों साथ होते। शाहिद मेरे पास आ जाता और सारी रात हम दोनों संबंध बनाते। ये एक रात जो मुझे मिलती थी शनिवार का, एक रात मेरे जीवन के लिए काफ़ी सुखमय हो चला था। मैं खुश रहने लगा था। दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा आकर्षण था। अब अक्सर ये सब कुछ तो होने लगा। शाहिद को भी मुझसे सच्चा लगाव हो रहा था शायद, पर मुझे मालूम नहीं था कि आगे हम दोनों के बीच क्या होगा, क्या भविष्य है। सब कुछ ठीक चला 2-3 सप्ताह तक, और फिर एक गड़बड़ हो गई दोस्तों। और वो गड़बड़ क्या थी, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अब शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, जो कि 4th और लास्ट एपिसोड होने वाला है। थोड़ा लंबा एपिसोड है, जो कि कल पोस्ट हो जाएगा।
स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी कम्युनिटी के लोगों तक और यूं ही प्यार बांटते रहिए। आज के लिए तो दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसके लास्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स मुझे सुनने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। खैर फिर मिलते हैं। लव इज़ लव। निलय का ढेर सारा प्यार। शुक्रिया।